अस्सलाम वालेकुम, वेलकम विद अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपको एक इंस्टीट्यूट से मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ। मल्टी डिसिप्लिन टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर हजवेरी कैंपस इंस्टीट्यूट का नाम है। और इस इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं आपको सारे कोर्सेज़ की डिटेल, इससे पहले कि हम अंदर जाएं मैं आपको इसकी लोकेशन बताता चलूं कि लोकेशन है कलमा चौक, सैदपुर गोंदर रोड। बेसिकली ये रोड है और बिल्कुल अपोजिट लाहौर ग्रामर स्कूल के ये इंस्टीट्यूट वाक़या है, मल्टी डिसिप्लिन टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर। जी, तो अभी हम चलते हैं अंदर और मिलते हैं डायरेक्टर साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई फैसल करीमी का कि जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं हमारा एक तो इंटरव्यू करने के लिए, और दूसरा हमारा सेंटर जो है वो सियालकोट के लोगों को और हमारे जो मज़ाफ़ात में लोग हैं उनको इसकी अहमियत का बताने के लिए। अभी मैं मौजूद हूँ सईद आफ्ताब हुसैन नकवी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे और सबसे पहले तो कोर्सेज़ के मुतल्लिक़ ही सवालात हैं मेरे। सर आप सेफ्टी कोर्सेज़ में कौन कौन से कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? सेफ़्टी कोर्सेज़ में हम लेवल 1 करवा रहे हैं। उसमें यह है कि बुनियादी तौर पे जो सेफ्टी का रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बताए जाते हैं। उसके बाद लेवल 2 है, उसमें आयुष जो है वो यूके स्टैंडर्ड है और ओशा है जो कि यूएसए स्टैंडर्ड है। इसके अलावा फिर ये दोनों हैं 5-5 दिन के कोर्स। उसके बाद है निबोश आईजीसी, वो है यूके स्टैंडर्ड है और वो 15 डे का कोर्स है। और ये सारे कोर्सेज जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड हैं। इसमें जॉब जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये कोर्सेज चूँकि इंटरनेशनल है तो इनके लिए इंग्लिश की भी ज़रूरत होगी, तो इंग्लिश के रिलेटेड भी आपको कोर्स करवा रहे हैं? जी, हमने इस चीज़ को देखा था कि हमारे कुछ भाई जो यहाँ पे आ रहे हैं कोर्स करने के लिए, ज़ाहिर है वो उनके जो रिश्तेदार या भाई या दोस्त जो हैं बाहर हैं वो उनको कहते हैं कि ये कोर्स करें, तो उसके लिए जो है ना वो लैंग्वेज का एक बैरियर आ रहा था। उसके लिए अब हमने यहाँ पे जो है ना इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज भी साथ में शुरू किए हैं। और इसके अलावा कोई कोर्सेज आप जो यहाँ पे करवा रहे हो? उसके अलावा हम लोग फूड सेफ्टी कोर्सेज करवा रहे हैं, जिसमें ये कैटरिंग और होटल इंडस्ट्री के लोग और जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए ये कोर्सेज़ हैं कि फ़ूड, उसमें यह है कि बेसिक फ़ूड सेफ्टी कोर्सेज करवा रहे हैं। फिर जो है फूड सेफ्टी कोर्स हैसप एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, उसके हिसाब से करवा रहे हैं। सर इसके अलावा और कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल लोग जो आम रूटीन में अपना काम कर रहे हैं वो कर सकें? तो ये है कि फ्रेश जो इंजीनियर हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियर, आजकल माशाल्लाह जगह जगह पे यूनिवर्सिटियाँ और यंग जनरेशन काफ़ी उसमें इंजीनियरिंग लेवल पे भी आ रही है। दूसरा हमारे पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो भी साथ में कोई शॉर्ट कोर्स करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप जिसमें आपने इंजीनियरिंग की है उसमें आपको जॉब मिले। शॉर्ट कोर्सेज लाइक उसमें शॉर्ट कोर्सेज में ये है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक ये इंटरनेशनल लेवल पे ये भी यूएसए स्टैंडर्ड और इसमें भी यूके स्टैंडर्ड और यूएसए स्टैंडर्ड दोनों ही हैं। तो उसमें ये है कि ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस और रेलवेज़ जो है ना ये, और हमारा जो बिजली घर हैं इनके रिलेटेड ये कोर्सेज़ हैं। इसमें भी बहुत कम लोग हैं जो मतलब पाकिस्तानी जो है ना होने के बराबर इस वक्त इस फील्ड में है, और ये फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है इसमें। पाकिस्तान में ना ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ पे वो अकोमोडेट हो सकें, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि अगर वो बाहर भी जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में ही, जैसे हमारी मुख्तलिफ़ जगह पर फर्टिलाइज़र कंपनियाँ हैं, ऑयल की कंपनियाँ, वहाँ पर वो अप्लाई करते हैं तो इंजीनियरिंग लेवल पर उनको नहीं जॉब मिलती, तो वो ये अगर साथ शॉर्ट कोर्स करेंगे तो उनको यकीनी तौर पे जो है ना जॉब मिलेगी उसमें। बेहतर सर, मैं अपनी भी इंफॉर्मेशन को मज़ीद बढ़ाने के लिए आपसे सवाल करता हूँ कि एरोस्पेस, व्हाट इज़ एरोस्पेस? ये कोर्स इसमें होता क्या बेसिक? एरोस्पेस में ये है कि जो जहाज़ हैं इनके जो इंजन है, ये जब जहाज़ लैंड करता है या टेक ऑफ करने के या जो नया जहाज़ बन रहा है उसके जो पार्ट्स बनते हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि आया वो जो उन्होंने बनाया वो ठीक बन गया कि नहीं बन गया, उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे इंसान का एक्सरे होता है ऐसे ही मेटल्स के भी एक्सरे होते हैं कि उनको चेक किया जाता है कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो वो चेक करने के लिए एरोस्पेस में ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कोर्स है, वहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस फील्ड में जितनी पाइपलाइन है उसको जब वेल्डिंग होती है उसको भी टेस्ट करने के लिए कि आया ये वेल्ड ठीक हो गया या नहीं हुआ, उसको टेस्ट करने के लिए भी ये एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। इसमें मुख्तलिफ मेथड हैं, एक अल्ट्रासोनिक है, उसके लिए एक अलग से मशीन होती है, उसके साथ वो वेल्ड को टेस्ट करते हैं। उसमें फिर रेडियोग्राफी टेस्टिंग है, फिर एमपीआई है, फिर पीटी है। ये 4-5 मेथड हैं उसमें वो यूज़ होते हैं।
ان شارٹ کے یہ ایک وسیع فیلڈ ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے اور بہت زیادہ اسکوپ ہے. اس کے علاوہ جو پینٹ ہوتا ہے آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں, اس کو پینٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ایک پینٹنگ انسپیکشن کورسز ہوتے ہیں. پھر ویلڈنگ عام طور پہ پاکستان میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو دکانوں میں ویلڈنگ ہو رہی ہے یہ جو, لیکن جو پروفیشنل لیول پہ ویلڈنگ ہو رہی ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ایک بہت بڑی انجینئرنگ ہے اس میں بھی, کہ کون سے میٹل کو کس میٹل کے ساتھ جوڑنا ہے, اس کو کون سی ڈگری پہ رکھ کے وہ انہوں نے وہ کون سا الیکٹروڈ یوز کرنا ہے, اس کو گیس سے ویلڈ کرنا ہے یا الیکٹروڈ ویلڈ کرنا ہے, یا آج کل جو ہے ابھی کیونکہ جدید سے جدید دور ہوتا جا رہا ہے, اب جو لیزر کے ساتھ بھی ویلڈنگ ہو رہی ہے, پلازما کٹنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سارا بھی یعنی کہ اس میں جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت کم پاکستانی ہیں جن کو NDT کا علم ہے. اچھا سر, اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سارے کورسز آپ یہاں پر کروا رہے ہیں ان کے لیے انسٹرکٹرز کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو میں سیفٹی کے کورسز کروا رہا ہوں اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے سینئر ہیں محمد حکیم بنگش صاحب, ان کا ماشاءاللہ 35 ایئر کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا. اس کے بعد NDT میں جو میں نے انسٹرکٹر کو یہاں پہ ہائر کیا ہے محمد حفیظ ان کا نام ہے, ان کا اراؤنڈ 25 ایئر کا ایکسپیرینس ہے. NDT کا جو کورسز یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں, مقصد یہاں پہ لے کے آنے کا بھی یہی تھا کہ میں خود 24 سال سے UAE میں جاب کر رہا ہوں ایز اے NDT ٹیکنیشین, اور اب میں ایز اے سپروائزر وہاں پہ جاب کر رہا ہوں ایک فیلڈ میں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن اس فیلڈ میں جو ہے نا ان کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہے. سیفٹی کورسز, فوڈ سیفٹی اور ڈیفینسو ڈرائیونگ کورسز کروانے کے لیے میں نے جو کنسلٹنٹ یہاں پہ ہائر کیے ہیں ان کا ماشاءاللہ 15 سال کا فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے اور وہ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہیں.